Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 3. The name of the chapter Deep Water. In last lecture, we are in page number 28 and I have completed the second paragraph under water. Now let's go ahead. Next, he held me at side of the pool and had me kick with my legs. तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था, यानी मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, पहले उन्होंने क्या सिखाया कि जो पानी का जो डर था राइटर को, वो निकालने में उन्होंने 3 महीने लिए। उसके बाद पानी के अंदर जो ब्रीथ यानी सांस लेनी थी, तो उसकी एक्सरसाइज कराई। वो भी बहुत टाइम उन्होंने ये प्रैक्टिस की कि पानी के अंदर जो एक्सहोल करना है और सरफेस पर आकर जो इनहेल करना है, तो वो एक्सरसाइज उन्होंने 100 टाइम्स रिपीट की। यानी ये दोनों में वो परफेक्ट बन गए। जैसे पानी के अंदर का जो पहले डर था, वो डर चला गया। दूसरा, पानी के अंदर हाउ टू सर्वाइव हिमसेल्फ, पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग लेना है, वो सीख लिया। अभी जो थर्ड स्टेप था कि पानी के अंदर किस तरह से पैर चलाना है, तो नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। तो नेक्स्ट में क्या हुआ, वो मुझे पूल के एक साइड में यानी एक कॉर्नर पर ले गए एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे किक मारना सिखाया। यानी पानी के अंदर किस तरह से किक मारनी है कि जिसकी वजह से आप आगे भी बढ़ोगे और अपने आप को क्या करो, डूबते हुए बचा सकते हो। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। 4 weeks, एक वीक ने बोला है, वीक से ज़्यादा यानी बहुत वीक तक मैंने यही काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। स्टार्टिंग में तो मेरे जो पैर थे वो रिफ्यूज़ यानी मना कर रहे थे, जैसे वो ये किक मारने के लिए मना कर रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन बाद में मेरे जो पैर थे वो रिलैक्स हुए एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। ओके, और फिर लास्ट में जैसे मैं उसको कमांड देता, यानी इफ़ आई ऑर्डर टू माई लेग सो माई लेग फॉलो माई ऑर्डर, तो यानी उसके जो पैर थे उसका कमांड क्या करते थे, फॉलो करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में क्या बोला है कि भाई उनके जो पैर थे वो उनका कमांड फॉलो नहीं कर रहे थे, जिससे वो काम करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, तो ये फिर बाद में वो रिलैक्स हुए और उनका जो कमांड था वो क्या करने लगे, वो उनके जो लेग थे उसको फॉलो करने लगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये जो आगे मैंने पैराग्राफ इसमें क्या दिया है कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, जो फियर ऑफ वाटर, तो 3 महीने तक उन्होंने फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर निकाला था। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या था, ब्रीथिंग का, कि पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग लेते, वो सिखाया। उसमें भी ज़्यादा टाइम किया, उसमें 100 टाइम उसने एक्सरसाइज की। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो उनको था किक लगाना पानी में, तो वो भी उन्होंने बहुत से वीक तक ये प्रैक्टिस की और लास्ट में वो भी अभी सीख गए। थस पीस बाय पीस, यानी छोटे में छोटा, जैसे एक पीस यानी 1 by 1 एक्सरसाइज वो क्या करते रहे। ही बिल्ट अ स्विमर, और वो जैसे एक स्विमर बन रहे थे, यानी अपने आप को एक अच्छा स्विमर बना रहे थे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और हर एक पीस यानी हर एक जो एक छोटे में छोटा जो पॉइंट था उसमें वो परफेक्ट बन गए। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। ओके, तो ये पहले उन्होंने जो 1 by 1, जैसे कि आई टोल्ड यू, जब फर्स्ट उनका पानी का फियर था वो उन्होंने निकाला।
उसके बाद पानी के अंदर हाउ टू ब्रीथ एंड हाउ टू एक्सोल और इनहेल वो सिखाया। उसके बाद पैर कैसे चलाते, किस तरह से किक लगानी, किस तरह से पानी में तैरना है। तो 1 बाय 1 हर एक स्टेप उन्होंने सीखे। अभी हर एक सीख में वो धीरे धीरे उनको सब परफेक्शन आ गया। अभी ये सब तीनों चीज़ साथ में करनी थी। ओके, अभी 1 बाय 1 चीज़ नहीं करनी थी, अभी तीनों चीज़, जैसे पानी में गिरना है, ब्रीथिंग भी लेनी है और पानी में क्या करना है, स्विम करना है। अभी तीनों चीज़ उनको साथ में करनी थी। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल मंथ था, उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम। ओके, तो अप्रैल मंथ में उनका जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अभी आप क्या कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, यानी आप अभी तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ यानी ऊपर से जंप लगाओ, डाइव यानी क्या करना, जंप लगाना, तो ऊपर से जंप लगाओ। और लेंथ ऑफ द पूल यानी पूल की जो लेंथ है, जितनी लंबाई है वहाँ तक आप क्या करो, स्विम करो। क्रॉल स्ट्रॉन्ग, क्रॉल यानी क्या है, 4 पैर, यानी 2 हाथ 2 पैर का यूज़ करके आप क्या करो, आगे बढ़ो, यानी तैरना सीखो। ओके, तो ये जो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ उसमें हमने क्या सीखा कि ये जो राइटर थे उनको सब चीज़ एकदम हार्ड लगती थी स्विमिंग करना। तो ये जो इंस्ट्रक्टर था वो इतना अच्छा था कि उन्होंने 1 बाय 1 चीज़ वो लेता गया और उसमें उनको क्या करता गया, मास्टर बनाता गया, उनका जो डर था वो निकालता गया। और फिर लास्ट में 1 बाय 1 सब सीखने के बाद अभी सब चीज़ उसको साथ में करनी थी। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, ये जो स्विमिंग पूल उसमें ऊपर से डाइव लगाओ और ये जो स्विमिंग पूल थी लेंथ है वहाँ पर आप क्या करो, स्विम करो और आगे बढ़ो, अपने हाथ पैर सब चलाना सीखो। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई डिड, मैंने इस तरह से किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। ओके, यानी इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इन शॉर्ट whatever the instructor said, the writer did all the things. that means कहने का मीनिंग क्या है कि इंस्ट्रक्टर ने जो जो उनको सिखाया वो सब उन्होंने सीख लिया, यानी अभी पानी में तैरना उसको आ गया। तो इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड यानी अभी उनका काम कंप्लीट हुआ। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश का मीनिंग क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर को जो सिखाना था वो काम अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। ओके, इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम सब सिखा दिया, लेकिन मैंने अभी ये सीखना कंप्लीट नहीं किया था। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। उसको भी ये था कि चलो भाई अभी तो इंस्ट्रक्टर है, वो सिखा रहा है, ही वॉज गिविंग द गाइडेंस एंड आई फॉलो देम। बट अगर ऐसा हुआ कि जब मैं अगर पूल में अकेला हूँ और मैं स्विम कर रहा हूँ और फिर से मेरा जो पुराना डर है वो वापिस आ गया, तो यानी अभी उसको उसकी एक्सरसाइज करनी थी। जो राइटर जो इंस्ट्रक्टर का वर्क था उसने वो कंप्लीट कर दिया। अभी राइटर को अपने आप का कॉन्फिडेंस लाना था, तो अपने आप का कॉन्फिडेंस लाने के लिए अभी उसको अकेले पानी में क्या करना था, स्विम करना था। आई ट्राइड इट, मैंने ट्राई किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने लेंथ अप एंड डाउन, मैंने आगे पीछे क्या की, स्विमिंग की। टाइनी वेस्टाइज ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, उसने जब अकेले स्विम करना स्टार्ट किया तब थोड़ा सा डर। ओके, जैसे उसने सब चीज़ तो सीख ली थी, स्विमिंग करना भी सीख लिया था, लेकिन आगे जो उसको डर था, जैसे अगर वो अकेला है और उसका जो पुराना जो डर है वो वापस आ गया, तो ऐसा ही हुआ कि उसका जो पुराना डर था, जब वो अकेला स्विमिंग कर रहे थे तभी उनका पुराना डर क्या था, वापस आ गया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राई टू स्केयर मी, ओ वेल हियर इज टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। ओके, तो जैसे वो डर वापस आया तो भी ये जो राइटर थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, उसने अपनी स्ट्रॉन्गनेस से कहा कि आई कुड फ्राउन एंड से, ओके, उसने एकदम बिना डरे कहा कि टेरर
ट्राई टू स्केयर मी? टेरर, क्या आप मुझे फिर से डराना चाहते हो? वेल, हियर इज़ टू यू, आप यहाँ पर हो, लुक, देखो मेरी तरफ, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। आप देखते रहो, मैंने एक बार ये पूरा पूल में, यानी उसकी जो लेंथ थी, मैंने एक बार स्विम किया, अभी मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ। इन शॉर्ट ये कहने का मीनिंग क्या था कि ये अपने मन में जो टेरर था, डर था, उसको निकालना चाहता था। ओके, तो ये जो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ उसमें हमने क्या सीखा? तो सीखा कि भाई यहाँ पर ये जो राइटर थे उन्होंने सब चीज़ सीख ली, उनको तैरना अच्छी तरह से आ गया। अभी ये इंस्ट्रक्टर के पास उनका मेन टारगेट क्या था? स्विमिंग सीखना, वो भी सीख रहे थे, यानी अभी इंस्ट्रक्टर का काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। लेकिन राइटर ने सोचा कि मेरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं कभी अकेले, अलोन यानी अकेले, वो पूल में अगर स्विम कर रहे हैं और उनका जो पुराना जो फियर था, जो डर था, अगर वो वापिस आ गया तो क्या होगा? तो अभी वो डर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अकेले में उनको डर है तो उनको अकेले क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो अकेले प्रैक्टिस करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि भाई वो डर अभी है कि नहीं है, उसके बिना ये पता चलेगा नहीं। तो उन्होंने अकेले स्विम करना ट्राई किया। जब वो स्विम कर रहे थे तभी उनका जो पुराना डर था, ओके, वो वापस आया। और जैसे ही वापस आया तो ये राइटर एकदम स्ट्रांगली कहते हैं कि टेरर, तू क्या मुझे फिर से डराना चाहता है? ओके, देख ले, मैं तो एक बार तो मैंने पूरी जो लेंथ था पुल का वो मैंने एक बार स्विम कर दिया, मैं अभी वंस अगेन यानी फिर से वही का वही काम क्या करता हूँ, फिर से करता हूँ, यानी जिसकी वजह से उनका जो डर है वो चला जाएगा। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये कब तक चलता रहा? जुलाई तक चलता रहा, यानी जुलाई तक वो इस तरह से अपने आप अकेले वो प्रैक्टिस करते रहे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगा कि भाई चलो अभी मुझे परफेक्शन सीख गया हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी वो खुद की इतने ट्रायल लिए, इतनी एक्सरसाइज की, लेकिन फिर भी उनको अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, सो आई वॉज नॉट श्योर दैट द ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। उनको कॉन्फिडेंस नहीं था अभी भी कि मेरे जितनी भी जो टेरर थी वो सब लेफ्ट, यानी मुझे छोड़ के चली गई, यानी टेरर कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, तो वो जो डर था उसको परमानेंटली भगाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, कि एक लेक जिसका नाम दे। सो आई वेंट टू लेक, लेक का नाम था वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फायर। तो ये जो वेंटवर्थ नाम की जगह थी जो कहाँ पर है? न्यू हेमिस्फायर में। तो वहाँ पर एक लेक था जिसका नाम था वेंटवर्थ। तो वहाँ पर वो गए। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ से जो आइलैंड का नाम है ट्रिक्स आइलैंड, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? डाइव लगाई। वहाँ ऊपर से आइलैंड से जो सी था, समुद्र था, उसमें उन्होंने डाइव लगाई यानी जंप लगाया। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहाँ से यानी जो ट्रिक्स आइलैंड से 2 माइल, ओके, 2 माइल क्या किया? वो तैरते रहे, और तैरने के बाद वो एक दूसरा लेक था जिसका नाम था ट्रैम्पेक्ट आइलैंड। तो एक जगह से यानी एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड तक वो क्या करते गए? स्विम करते हुए गए, वो भी सी में। क्यों? क्योंकि उनको अपने अंदर का डर क्या करना था? भगाना था। अभी जो स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल तो ये लेंथ बहुत ही कम होती है, हार्डली समझ लो कि 1/2 किलोमीटर भी नहीं होती है। बहुत सारे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर ये बड़ा भी होगा तो भी उसकी मैक्सिमम अगर लेंथ गिनो तो हार्डली 50 समझ लो 50 मीटर या 100 मीटर होगी। उससे बड़ी कभी भी कोई स्विमिंग पूल की लेंथ होती नहीं है। तो इतने में
उनको सेटिस्फाइड नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि कुछ और बड़ा करूं कि जिसकी वजह से ये मेरा जो डर है स्विम का, अकेले स्विमिंग करने का, वो डर क्या हो जाए, परमानेंटली चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक लेग जिसका नाम था वेंटवर्थ, वो कहाँ था, न्यू हेम्सफायर में वो गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड से डाइव लगाई और 2 माइल्स स्विम करते करते वो पहुँचे स्टैम्पैक्ट आइलैंड पर। ओके, आई स्वेम द क्राउल, वो अपने क्राउल यानी चारों पग, जैसे 2 हाथ 2 पैर, यानी पूरी बॉडी से वो क्या करते थे, स्विम करते हुए आगे बढ़े। ब्रेस्ट स्टॉक, ओके, और बीच बीच में जो भी के आगे, जैसे अपने आप को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से स्पीड में चलना है। ओके, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक, ओके, यानी यहाँ पर ये अलग अलग जो स्टाइल है, जैसे कि उल्टा स्विम करना, सीधे स्विम करना, साइड में स्विम करना, इस तरह से अलग अलग वो स्विम करते करते आगे बढ़े। एंड बैक स्ट्रोक, पीछे उल्टा, ओके, यानी पेट पे बल पर स्विमिंग करना, फिर बैक यानी पीठ के बल पर स्विमिंग करना, साइड से स्विमिंग करना, इस तरह अलग अलग टाइप की स्विमिंग वो क्या करते थे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अभी यहाँ पर भी जैसे स्विमिंग पूल में जिस तरह से उनको उनका जो पहले वाला जो फियर था जैसे वापस आया, सेम थिंग यहाँ पर भी जब वो स्विम कर रहे थे तभी उनका जो फियर था एक बार वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब ये जो वेंटवर्थ नाम का लेक था उसके मिडल में, यानी समझ लो कि 2 माइल का डिस्टेंस था, 2 माइल के डिस्टेंस में मिडल यानी क्या होता है, 1 माइल, यानी 1 माइल तक उन्होंने क्या कर दिया, तैर कर उन्होंने क्रॉस कर दिया। लेकिन ओनली 1 माइल जब लेफ्ट हुआ तब उनका डर क्या हुआ, वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला। एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, अभी पानी के अंदर जब उन्होंने अपना जो हेड था, फेस था, वो डाला तो वहाँ पर तो कुछ नहीं था, वहाँ पर कोई बॉटम नहीं थी, क्योंकि ये कहाँ स्विम कर रहे थे, सी में। अगर वो स्विमिंग पूल में होते तो वहाँ पर बॉटम क्या होती है, दिखाई देती है। ओके, तो वहाँ पर बॉटम इतनी डीप नहीं होती, लेकिन ये तो सी था तो यहाँ पर तो बॉटम आपको दिखाई देगी नहीं। तो जब उन्होंने अपना फेस पानी के अंदर डाला तो देखा कि नथिंग बट अ बॉटमलेस वाटर, तो वहाँ पर कोई बॉटम थी नहीं, ओनली वाटर था। जहाँ तक वो देख सकते थे वहाँ सब जगह क्या था, पानी ही था, वहाँ पर उसकी कोई बॉटम नहीं थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, अभी आज जब वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए, तब भी वो जैसे उनका जो फियर था वो वापस आ गया था। लेकिन फिर भी वहाँ तो क्या था, बॉटम थी, एक लिमिटेशन थी। दूसरा, वो बॉटम भी लिमिटेड थी और उसकी जो लेंथ थी वो भी क्या थी, बहुत ही लिमिटेड थी। अभी ये तो ही वॉज नाउ स्विमिंग इन द सी, तो सी बहुत ही गहरा होता है, उसकी लेंथ दिखाई देती नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने जब पानी के अंदर देखा तो उसको बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, उसका कोई बॉटम भी नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, ओल्ड सेंसेशन यानी पुराना डर, जैसे क्या हो गया, रिटर्न यानी वापिस आया। अ मिनेच्योर, थोड़े मिनट तक जैसे वो उनका डर थोड़े टाइम के लिए वापस आया था। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन उस टाइम पर ये जो राइटर थे वो हंसने लगे और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। जैसे उन्होंने डर को कहा कि मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप क्या सोचते हो, आप मुझे क्या कर सकते हो। ओके, यानी डर को क्या कहना चाहता है, जो डर थोड़े टाइम के लिए वापस आया
तो वो डर को कहता है कि मिस्टर टेरर, व्हाट यू थिंक, अब क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या आप मुझे रियल में डरा दोगे। ओके, पानी से क्या लगता था, उनको डर लगता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखकर, जैसे ये टेरर को, डर को कहता है कि डर, आप क्या सोचते हो, क्या आप मुझे डरा दोगे। इट फ्लीड एंड आई स्वेम ऑन। वो जैसे इसे बोला तो जो डर था वो क्या हो गया, फ्लीड यानी भाग गया, डर वहाँ से भाग गया। एंड आई स्वेम ऑन, और मैंने अपना तैरना कंटिन्यू रखा, यानी उन्होंने अपना जो स्विमिंग यानी 2 माइल तक जो उनको स्विम करना था वो उन्होंने स्टॉप नहीं किया, लेकिन डर को ही कहा कि आप क्या सोचते हो कि आप मुझे डरा दोगे। और इस तरह से यानी अपने एकदम एंथुजिज्म से ओके कहा कि जिसकी वजह से जो डर था वो वहाँ से चला गया, और ये जो राइटर है वो अपने स्विमिंग में आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ था इसमें हमने क्या सीखा कि जो इंस्ट्रक्टर ने था उन्होंने तो सिखा दिया, उनका काम कंप्लीट हुआ, लेकिन राइटर को लगा कि भाई इंस्ट्रक्टर था का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे अभी इतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या ट्राई किया, जो स्विमिंग पूल में वो सीखते थे वही 2-3 बार क्या किया, उन्होंने अकेले स्विमिंग करना स्टार्ट किया। अभी उनका वो जो डर था नहीं, स्विमिंग पूल में तो चला गया, लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि भाई अभी भी मुझे जो कंटेंटमेंट, जो संतोष होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ये तो स्विमिंग पूल है। तो ये जो डर है उनको परमानेंटली निकालना था, टेम्परली निकालना नहीं था, क्योंकि टेम्परली तो समझ लो कि स्विमिंग पूल में जब उन्होंने अकेले स्विमिंग की, उनको डर एक बार आया भी सही, लेकिन वो डर को उन्होंने क्या किया, भगा दिया, यानी वो जो टेम्परली डर था वो तो भी चला गया, लेकिन ये सोचते कि भी मुझे ये जो डर है उसको परमानेंटली भगाना है, टेम्परली भगाना नहीं है। तो परमानेंटली भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्विमिंग पूल को छोड़कर कोई दूसरी जगह, जैसे कोई लेक है, रिवर है, कोई झरना है, ओके, या फिर लास्ट सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है सी, ओशन। तो यहाँ पर अगर वो अकेले तैर सकते हैं विदाउट एनी फियर, तो उनका डर जो है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये सोचकर वो वेंटवर्थ नाम की लेक था जो न्यू हेम्सफायर में है, वहाँ पर गए, और वहाँ से उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड से क्या किया, डाइव लगाई, और उन्हें सोचा कि यहाँ से मैं स्विम करते यानी तैरते तैरते स्टैम्पेक्ट आइलैंड, दूसरा एक आइलैंड था कि दोनों आइलैंड के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज़ ओनली 2 माइल्स। तो उन्होंने सोचा कि ये 2 माइल्स का जो डिस्टेंस है वो अकेले मैं क्या करूँ, क्रॉस करूँ विदाउट एनी अदर पर्सन, क्योंकि उनको अगर कोई साथ में होता तो कोई डर का सवाल ही नहीं था, लेकिन जब वो अकेले होते तभी उनको डर लगता था। तो ये जो अकेले डर लगता था वो रिमूव करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ, अकेले ही उसको क्या करूँ, ये 2 माइल जो एक आइलैंड है ट्रिक्स आइलैंड से लेकर स्टैम्पेक्ट आइलैंड पर मैं क्या करूँ, 2 माइल का अकेले ही मैं स्विम करके जाऊँ। तो ये सोचकर तो वहाँ से जो ट्रिक्स आइलैंड से वहाँ से जंप लगाया, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर 2 माइल का जो स्विमिंग था उन्होंने करना स्टार्ट किया। उन्होंने जंप लगा दिया, अलग अलग स्टाइल यूज़ करके वो क्या कर रहे थे, तैर कर आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक बार जब वो आधे पर पहुंच गए, ओके, यानी समझ लो कि ये 2 माइल का जो डिस्टेंस था, जैसे 1 माइल कंप्लीट हुआ तब उनका जो पुराना जो डर था, फियर था, जैसे वापस आ गया। ओके, वापस आ गया क्योंकि वो अकेले थे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो डर आया, और उसके बाद ये जो राइटर थे वो हंसने लगे। ओके, हंसकर जैसे टेरर को कहा कि वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, क्या कहा टेरर को कि मिस्टर टेरर आप क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, उसका मैं कहने का मीनिंग है क्या आप मुझे डरा सकोगे,
क्योंकि उनको जो डर था मेन, ओके, वाटर से, स्विम करने से, तो इसकी वजह से वो मिस्टर टेरर को कहते हैं कि क्या आप मुझे डरा सकोगे, ओके। और ये कहकर इट फ्लीड, और जैसे उन्होंने ये कहा तो जैसे जो डर था उसके मन में आया था, फ्लीड यानी फ्लाई होकर चला गया, उड़ गया, चला गया, दूर चला गया। एंड आई स्वेम ऑन, और राइटर ने जो स्विमिंग था वो कंटिन्यू रखा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये जो लेसन है, थोड़ी एक छोटी समरी दे देता हूँ कि ये जो आज मैंने करवाया ये जो लेक्चर में, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो राइटर है जिनको पानी का फियर था, और क्यों फियर था वो मैंने आगे के जो लेक्चर उसमें समझाया था कि एक बार उनके फादर के साथ जब वो सर्फिंग कर रहे थे तभी क्या हुआ था। उसके बाद उनके घर के आसपास एक YMCA, एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो पानी से बहुत ही डर गए थे। वो पानी का नाम सुन के ही जैसे कांपने लगते थे, ओके। अभी थोड़े दिनों तक तो ये चलता रहा, उन्होंने पानी से दूर रहे, पानी के नज़दीक नहीं जाते थे। उनके जो फ्रेंड्स थे वो कभी फिशिंग के लिए, ओके, जाते थे तो उसको लेकर जाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग एंजॉय करते थे, लेकिन जो राइटर थे वो एंजॉय कर सकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका जो डर था वो पानी को देखकर वापस आ जाता था, और उसके फ्रेंड्स जिस तरह से वो स्विमिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ये सब एंजॉय करते थे, लेकिन ये जो राइटर है वो ऐसा कुछ कर सकते नहीं थे। तो अभी उन्होंने एक बार सोचा कि भाई मुझे फिर से स्विमिंग सीखना है, लेकिन अभी अकेले ही सीखना है, परफेक्टली सीखना है। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, इंस्ट्रक्टर को सब अपनी बात बताई और कहा कि भाई मुझे स्विमिंग सीखना है। इंस्ट्रक्टर ने पूरी बात सुनने के बाद वो समझ गए कि उनको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। उनकी जो ट्रेनिंग देनी है वो एक साथ नहीं सिखानी है, उनको हर एक चीज़ पहले क्या करनी है उसमें मास्टर बनाना है, और एक एक चीज़ वो सीखते जाएंगे तो फिर एक साथ में सब चीज़ करने की आएगी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सिखाया कि भाई पानी का डर, वो पानी को देखकर डर जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बॉडी पर बेल्ट पहनाया, बेल्ट में एक रस्सी बांधी, और एक पुली के सहारे वो दूसरा जो एंड था रस्सी का वो इंस्ट्रक्टर ने खुद पकड़ के रखा, और कहा राइटर को भी आप पानी में जाओ, अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं डायरेक्ट आपको ये रस्सी से क्या करूँगा, खींच लूँगा, तो आपको कुछ होगा नहीं। इस तरह से उनको क्या की ट्रेनिंग दी। ये राइटर डेली 1-1 घंटा जाते थे। ये जो पानी का डर निकलने में उनको 3 महीने लग गए। अभी 3 महीने वो कंप्लीट हुए, उसके बाद अभी दूसरा जो स्टेप था, वो जो स्टेप था पानी के अंदर एक्सहोल करना और सरफेस पे आकर इनहोल करना। तो पानी के अंदर श्वास निकालना और पानी की सरफेस पे आकर फिर से श्वास लेना। ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटी थी, तो उसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग की, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया किस तरह से करना है, और वो प्रैक्टिस उन्होंने समझ लो 100 टाइम्स की। धीरे धीरे उसमें वो मास्टर बन गए। अभी जो थर्ड स्टेप था वो उनका था कि भाई हाथ पैर किस तरह से हिलाने, कि व्हेन यू आर स्विम, जब आप तैर रहे हो पानी में तो अपने हाथ पैर का किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए फिर पैर की ट्रेनिंग आई, तो वो भी ट्रेनिंग वो बहुत सारी प्रैक्टिस की। वो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद उनका वो जो काम था वो कंप्लीट हुआ। अभी इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हुआ तो उनको लगा कि चलो भाई अभी भी मैं क्या करूँ, चलो इंस्ट्रक्टर है मुझे सिखा दिया, उनका काम कंप्लीट, लेकिन मुझे अकेले हो तो कोई डर लगता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए जो स्विमिंग पूल था उसकी जो लेंथ थी उन्होंने क्या किया, अकेले स्विम करने का ट्राई किया। तो एक बार जब वो अकेले थे तब उनको फिर से डर आया, वो फियर, लेकिन उसको कहा कि भाई आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने फिर से वही का वही जो लेंथ थी फिर से स्विम की। इस तरह से वहाँ का जो डर था चला गया, लेकिन फिर भी उसको लगा कि ये तो चलो भाई स्विमिंग पूल था, लेकिन मुझे ये जो डर है परमानेंट निकालना है। इसलिए वो एक लेक जिसका नाम था वेंटवर्थ, जो न्यू हेमिस्फीयर में, वहाँ पर गए। वहाँ से ये ट्रिग आइलैंड से उन्होंने डाइव लगाई, और 2 माइल्स दूर एक दूसरा आइलैंड था जिसका नाम था स्टैम्पेक्ट आइलैंड, वहाँ पर वो 2 माइल उनको स्विम करना था।
उसमें भी सेम थिंग, जब वो आधे रास्ते पे पहुँचे तो डर वापस आया, लेकिन जैसे डर को उन्होंने कहा कि मिस्टर टेरर, क्या आप सोचते हो कि आप मुझे डरा दोगे? देखिए इस तरह से हिम्मतपूर्वक कहा, तो जिसकी वजह से डर भी चला गया और वो अच्छी तरह से तैरना सीख गए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक की स्टोरी हुई। अभी नेक्स्ट जो है बाकी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके साथ आपको एक PDF दी जाएगी, वो आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।